जय हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ है। दोस्तों आइए दिखाते हैं एक बहुत ही जबरदस्त डिबेट पार्क मीडिया की, जिसमें कैसे ये पैनलिस्ट बता रहे हैं कि हम दुनिया को बोल रहे हैं कि रूस और चाइना हमारे साथ है। रूस और चाइना अगर देखा जाए तो इस पैनलिस्ट ने असल में सच्चाई बता दी कि भी रूस और चाइना के साथ हमने पिछले 20 महीने से ना ही तो कोई मुलाकात की है और ना ही हमने कोई फोन कॉल पे भी बात की है। तो दोस्तों इनकी कैसी डिप्लोमेसी है, कैसी इनका बर्ताव है, कैसे ये तालिबान की पैरवी करके दुनिया में आतंक कायम करना चाहते हैं, तो इन पे सब पे इन चीजों को ये समझ ही नहीं रहे हैं। जबकि इस पैनलिस्ट ने बहुत ही जबरदस्त तरीके से बताया कि हमें पता है कि भारत हमारा दुश्मन है, लेकिन फिर भी हम कर क्या रहे हैं, क्योंकि सिर्फ बोलने से कुछ नहीं होता, ये अनर्गल नाप बातें करने से कुछ नहीं होता, सबूत भी चाहिए होते हैं। लेकिन जबकि सबूत कुछ होता नहीं है, दहशतगर्द इनके खुद के होते हैं, क्योंकि ये तालिबान आतंक की समर्थन करने से जग जाहिर हो चुके हैं कि ये एक तालिबान आतंकवाद की ही फैक्ट्री है। तो दोस्तों आइए देखिए ये डिबेट और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दे। चाइना और रूस के रवैये पे आप क्या सोचते हैं दोस्तों, कमेंट में जरूर डाल के जाएं। और उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब, पाकिस्तान किस तरह से अपने दोस्त ममालिक के साथ मिलकर लॉबिंग कर सकता है ताकि भारत के अज़ाइम को नाकाम बनाया जा सके, क्योंकि हम देखते हैं कि भारत की लॉबिंग जो है वो बहुत स्ट्रांग है बनिस्बत पाकिस्तान के। मैं समझता हूं कि पिछले मौजूदा हुकूमत की डिप्लोमेटिक फ्रंट पर फेलियर्स की तादाद बहुत बढ़ती जा रही है, और जो पब्लिक डिप्लोमेसी है और डिप्लोमेटिक फ्रंट्स पर पाकिस्तान के पिछले 3 साल में अच्छा परफॉर्म नहीं किया है विद अपने दुश्मनों के मुकाबले में, क्योंकि हम कंपैरेटिव एनालिसिस ही करेंगे। अगर हम बार बार ये कहते हैं कि भारत की साजिश नाकाम हो गई है, तो दरअसल हम ये कहते हैं कि भारत की साजिश कामयाब हो गई है तो हम नाकाम हो गए हैं, हम उसको काउंटर नहीं कर सके। दुनिया ने हमसे बात करना, हमारी बात मानना मुनासिब नहीं समझा और भारत की बात मानना मुनासिब समझा है। आप देखें, मैंने उस दिन भी कहा था कि यूएन जनरल असेंबली से वर्चुअल इजलास जो है वो भी एक डिप्लोमेटिक फेलियर है। शाह महमूद कुरैशी आयरलैंड के वजीर खारजा को मिल रहे हैं, वहाँ क्वेट का सरबराही इजलास हो रहा है। मुकाबला क्या है डिप्लोमेटिक फ्रंट पे हमारा और उनका? तो इसलिए मैं समझता हूँ कि डिप्लोमेसी, पब्लिक फॉरेन डिप्लोमेसी जब तक हम अपनी ठीक नहीं करेंगे तब तक ये डोजियर्स, ये जो हम शवाहिद बाहर लाते हैं, इनका कोई फ़ायदा इंटरनेशनल फ्रंट पे नहीं होना चाहिए होगा। पाकिस्तान की आवाम को पता है कि भारत हमारा दुश्मन है, बच्चा बच्चा जानता है भारत हमारा दुश्मन है। पाकिस्तान में किसी को कायल करने की ज़रूरत नहीं है, कायल तो दुनिया को करना है, कायल तो आपने अक़वाम आलम को करना है और उनसे जाकर ये बात मनवानी है। 20 माह से तो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म की चीनी सदर से कभी बात नहीं हुई। पिछले 20 माह में हम कहते हैं हमारा सारा दारोमदार चीन पर है, पिछले 20 माह से हमारी चीनी सदर से वज़ीर आज़म की बात नहीं हुई, रूस के सदर से मुलाकात नहीं हो पा रही, वो भी एक टेलीफोन कॉल से हम आगे नहीं बढ़ पा रहे, और हम दुनिया को कह रहे हैं कि हम रूस और चीन के ब्लॉक में जा रहे हैं। तो इस तरह तो ब्लॉक में नहीं जाया जाता है, कि ब्लॉक में तो तब जाते हैं जब अगले आपके राइट और लेफ्ट पे खड़े होंगे आकर, तो दुनिया को पैगाम मिलेगा कि वो हमारे राइट और लेफ्ट पे खड़े हैं। और अगर दुनिया को पता हो कि हमारी उनसे भी 20-20 माह से बात नहीं हुई, तो दुनिया को समझ है कि वो कितना हमारे साथ हैं और कितना हमारे से दूर है, दुनिया उसी तरह डील करेगी। मैं समझता हूं कि ये बिल्कुल फॉरेन पॉलिसी का फेलियर्स हैं। शाह महमूद कुरैशी का एहतसाब होना चाहिए, हमारे डिप्लोमेट्स का एहतसाब होना चाहिए। हमें अपने फॉरेन पॉलिसी के जो टूल्स हैं वो ठीक करने की ज़रूरत है। वज़ीर आज़म के इंटरव्यू बिल्कुल पॉजिटिव नहीं गए हैं, उनका इंटरनेशनल इमेज उससे ना बेहतर हुआ है, ना पाकिस्तान की इंटरनेशनल डिप्लोमेसी को उससे कोई फ़ायदा हुआ है, ना दुनिया को कायल कर सके हैं। दूसरे ममालिक को जाहिल और क्लूलेस कहने से हम उनका दिल नहीं जीत सकते। आप यूके के हाई कमिश्नर की गुफ्तगू सुने, एक तरफ उन्होंने टीम का आना कैंसिल किया है, दूसरी तरफ वो किस लहजे में बात कर रहे थे पाकिस्तान के अवाम के साथ, मतलब काम वो हमारे खिलाफ कर रहे थे, गुफ्तगू उनकी हमारे हक में थी। दिस इज पब्लिक डिप्लोमेसी। ये ज़रूरी नहीं है कि आप गालियाँ ही निकाल कर काम करें, आप अगले को जाहिल कहकर ही काम करें। इंटरनेशनल डिप्लोमेसी की अपनी एक ज़ुबान है, उस जुबान में ही सरबराह मुमलिकत को बात करनी चाहिए। वो बात तो ठीक है मुजम्मिल साहब, लेकिन इस मामले पर क्या करना चाहिए था वज़ीर आज़म साहब को?
मैं इस मामले पर बात करते दुनिया हमारे साथ ही नहीं है, इंटरनेशनल आइसोलेशन है। अब देखें ना, इंडिया हमारे साथ क्रिकेट नहीं खेलना चाहता, बांग्लादेश हमारे साथ क्रिकेट नहीं खेलना चाहता, इंग्लैंड हमारे साथ क्रिकेट नहीं खेलना चाहता, न्यूजीलैंड हमारे साथ नहीं क्रिकेट खेलना चाहता। हमने क्या वेस्ट इंडीज और श्रीलंका और जिम्बाब्वे के साथ क्रिकेट खेलनी है? लिहाजा हमें अपनी दुनिया के साथ अपने ताल्लुकात को ठीक करने के लिए अपनी कुछ तब्दीलियां करनी होंगी। दुनिया नहीं हमारे लिए तब्दील होगी, हमें ही तब्दील होना होगा। ठीक हो गया। अतर, जैसा कि मुजम्मिल साहब कह रहे हैं कि दुनिया हमारे लिए तब्दील नहीं होगी, हमें ही खुद को तब्दील करना पड़ेगा, और दुनिया एक तरफ है और दुनिया ने पाकिस्तान को अकेला कर दिया है। क्या आप इत्तेफाक करेंगे? नहीं जी, मैं इत्तेफाक नहीं करूंगा। जिस तरह मुजम्मिल साहब ने भी कहा कि बच्चा बच्चा ये जानता है कि भारत हमारा दुश्मन है और पूरी दुनिया को ये पता है कि भारत जो है हमारे खिलाफ साजिशें करता है। पर प्रॉब्लम हमारी ये रही है शाइस्ता कि जो इस मुल्क में हुक्मरान थे उनको ये नहीं पता था। बच्चे बच्चे को तो पता था कि भारत हमारा दुश्मन है, लेकिन जो हुक्मरान थे वो बगैर वीजे के बुलाते थे कि हमारे घरों में आओ, हमारी शादियां अटेंड करो, उनको दोस्त कहते थे। धमाका होता था, भारत के अंदर दहशतगर्दी होती थी, भारत के अंदर मुकदमे वो करवाते थे गुजरांवाला के अंदर, तो अपना मुकदमा तो उन्होंने कभी पेश ही नहीं किया। कभी आपने देखा था कि माजी की 4 मिनिस्टर बैठ के इंडिया के खिलाफ कोई सबूत सामने रख रहे हो, इंडिया के खिलाफ कोई वो बात कर रहे हो? वो साथ भी अगर बैठे होते थे DGISPR के, तो वो अपनी जुबान इस तरह बंद रखते थे कि हमारा खलबोशन से कोई ताल्लुक नहीं है, ये इन लोगों ने पकड़ लिया, हमें आप इसमें इन्वॉल्व ना करें। और वो बात जब करते थे तो वो डॉन लीक्स जैसी बात करते थे। वो जब बात करते थे अपने रियासत को मुरूदे इल्जाम ठहराते थे। तो पाकिस्तान ने मुकदमा कोई ओवरनाइट तो नहीं लड़ना ना। जो डिप्लोमेसी होती है, जो आप अपना मुकदमा पेश करते हैं, उसमें साल लग जाते हैं। आप CIA की जो डीक्लासिफाइड हुई हैं उनकी फाइल्स अगर वो चेक करें 80s की, उनके अंदर भी ये लिखा हुआ है एक रिपोर्ट के अंदर कि भारतीय मीडिया झूठी खबरें देगा, उसको बुनियाद बना के बॉर्डर के ऊपर जो है वो झड़पें छेड़ी जाएंगी, और उसको बुनियाद बना के हो सकता है कि पाकिस्तान के जो न्यूक्लियर प्लांट है उसके ऊपर हमला हो जाए। तो ये साजिशें तो पाकिस्तान के खिलाफ कब से हो रही हैं? माजी में हमें ये देखना पड़ेगा किसी हुकूमत ने इसके ऊपर पाकिस्तान इन साजिशों को रोक नहीं पा रहा है। जी, रोक आप फिजिकली उसको किस तरह रोक सकते हैं? अगर कोई बंदा आपके खिलाफ ईमेल कर रहा है, वो इसी तरह कर सकते हैं ना कि आप दुनिया के सामने रखते हैं, आप दुनिया को बताते हैं। आज फवाद चौधरी साहब ने भी रखा, कुछ दिन पहले श्री मजारी साहिबा ने जो कश्मीर में हो रहा था उस हवाले से भी इंफॉर्मेशन सामने रखी। क़ौम मुत्तहिदा के अंदर जाके भी वज़ीर आज़म साहब ने बड़े जारियाना तौर पर अपना मुकदमा पेश किया। अब ये तो नहीं हो सकता ना कि हर किसी को हम बखिदमत जनाब फलाने वज़ीर आज़म साहब हम आपको ये दरखास्त दे रहे हैं, इसी तरह आप अपना मुकदमा पेश करते हैं। लेकिन ये बात बिल्कुल दुरुस्त है, हमने दुनिया से लड़ना नहीं है, उनके सामने शवाहिद रखने, उनको बताना है। लेकिन ये दुनिया उतनी भोली नहीं है जितनी वो बन रही है। उनको आपसे ज्यादा पता है कि भारत क्या कर रहा है, और बेसिकली वो उनके साथ मिलकर ही सब कुछ करते हैं। अगर न्यूजीलैंड के किसी बंदे को ईमेल आई है तो पाकिस्तान को पता चल गया, पाकिस्तान की एजेंसियों को पता चल गया कि वो सिंगापुर का VPN गलत लगा था, कि क्या न्यूजीलैंड और 5 आई, और उन लोगों को नहीं पता चला? उनको भी पता है। लेकिन पाकिस्तान को अब जो अपना मुकदमा लड़ना है ना, वो इसी वजह से पाकिस्तान अब अवामी फ्रंट पे अपना मुकदमा लड़ रहा है कि जो दीगर फ्रंट है वहां पे तो बार बार ये बात होती है, हुकूमत उठाती है, हमारे डिप्लोमेट्स उठाते हैं, लेकिन जो मगरिब की अवाम है अब उन तक भी ये चीज पहुंचानी है अवामी सतह पे। इसी वजह से प्राइम मिनिस्टर साहब जो इंटरव्यू भी देते हैं और दूसरों को बताते हैं, इसलिए कि बार बार आप हुकूमती लोगों से बात करें, वो कहते हैं 15 दफा हमने अमेरिका को बताया, 20 दफा बरतानिया को बताया, लेकिन ये जान के जो है वो उस चीज के ऊपर अमल नहीं करते। तो इसी वजह से फिर अवामी सतह पे चीजों को सामने लाना पड़ता है। ठीक है, अवामी सतह पर चीजों को लाना पड़ता है। मुजम्मिल साहब, आपकी जानिब भी आऊंगी, जुनैरा का कमेंट पहले ऐड कर लेती हूँ। जुनैरा, क्या कहेंगी, क्या तरीक़ाकार होना चाहिए, पाकिस्तान को क्या करना चाहिए? और जब मुल्क के वजीर आजम साबिक कप्तान रहे हैं, तो ऐसे में उनका रोल क्या होना चाहिए इस सारी सिचुएशन में? देखें, उनका साबिक कप्तान होना कोई उनकी सज़ा नहीं बन जाना चाहिए। ठीक है, वो साबिक कप्तान रहे हैं, उन्होंने क्रिकेट ज़रूर खेली है, लेकिन 90s की दुनिया में और आज की दुनिया में बहुत फ़र्क है। और शायद उनको भी ये बात समझ आती होगी कि व्हेन यू आर इन द हॉट सीट तो चीज़ें कितनी मुश्किल होती हैं। अब इस वक्त अगर आप UN की जितनी स्पीचेस हो रही हैं वहाँ पे जनरल असेंबली में, और उसका जो एक माहौल बना हुआ है, उस पे अगर आप एक्सपर्ट्स का ओपिनियन पढ़ें तो आपको वो सब यही बता रहे हैं कि इस वक्त दुनिया में इस तरह का शिफ्ट है, सिक्योरिटी शिफ्ट है, एक ग्लोबल शिफ्ट है इकॉनमी का भी, और इतनी अनसर्टेनिटी है कि जितना मर्जी पीपल आर
पुटिंग अ वेरी गुड फेस, खासतौर पे जो बाइडेन का नाम लिखा हुआ था उसमें, बट एवरीबडी नोज कि दुनिया में इस वक्त कैसा केओस है, किस तरह का सिक्योरिटी थ्रेट है, किस तरह की सिचुएशन है. दीज आर नॉट द नॉर्मल टाइम्स. अब इफ दिस इज बीइंग सेड एट द इंटरनेशनल लेवल, तो पाकिस्तान उसी चीज़ का हिस्सा है, एक छोटा सा हिस्सा है. और ख़ास तौर पे अभी एक केओस क्योंकि ओवर हुआ है, 2 डेकेड्स की वॉर ओवर होने जा रही है, अभी तक प्रोसेस में है, अभी तक अमेरिकन अफगानिस्तान में है, अभी तक उनको वहाँ से निकालने के लिए उनको किसी ना किसी की ज़रूरत है. वो आपके ऊपर किसी ना किसी अंदाज में प्रेशर पुट करते रहेंगे. वाई? बिकॉज वी आर नॉट पार्ट ऑफ द नेचुरल ऑर्डर एंड वी विल नेवर बी. क्योंकि आप देख लें मिडल ईस्ट को किस तरह डिस्टेबलाइज किया गया, पैलेस्टाइन का क्या हाल हो रहा है, कश्मीर का क्या हाल हो रहा है, सऊदी अरेबिया को यूज़ करके कैसे साइड में फेंक दिया.